और मिलेगा भी तो यही ड्रेस में मिलेगा, जिंदा या मुर्दा, ऐसे बोला गया उनके द्वारा। तो थोड़ा सा हम लोग खटक गया दिमाग कि इस तरह से आप क्यों बात कर रहे हैं। आसमान में खोजिएगा। क्या बोला उन्होंने? आप पहाड़ पर खोज रहे हैं, आसमान में मिलेगा, अभी तो ऐसा बात बोल रहे थे। बहुत ही निराशाजनक उनका बयान है। और ये आप लोग को शक लग रहा है क्या? किसी शक हमारा स्कूले से ही है, जो भी प्रशासन पे? स्कूले से है, जैसे प्रिंसिपल किए जो किए, लेकिन स्कूले से घटना है। आदमी लगवा के मरवावे या जैसे भी मरवा, लेकिन प्रिंसिपल का यहाँ क्या वो बच्चा जिंदा या मुर्दा इस ड्रेस के अलावा और कोई दूसरा ड्रेस में मिलेगा तो फिर आप हमको बताइए। देवे करेंगे लिखिए भाई, क्या आपत्ति है? जो सत्य है सब, चलिए आप बाकी कैमरा देखिए। साथियों, मैं अभी गया जिले के बजीरगंज प्रखंड में हूं और यहाँ के एक छात्र जो कि बभंडी गांव के रहने वाले थे, मिस्टर प्रिंस कुमार, वो जो है नवोदय विद्यालय के छात्र थे, जो जेठियन नवोदय विद्यालय, आप सभी लोग जानते हैं कि गया जिले में जो अतरी प्रखंड में जेठियन में नवोदय विद्यालय है, वहीं वो पढ़ते थे। और 10वीं कक्षा पास करके 11th में वो गए थे, होनहार छात्र थे। लेकिन उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है और संदेहास्पद उनकी मृत्यु है। ये काफ़ी हमारे लिए भी दुखदाई है, सभी लोगों के लिए दुखदाई है। और हमारे साथ अभी उनके पिताजी दिनेश बाबू हैं, आप ना दिनेश सर हैं साथ में। ये उनके लिए एक्चुअली इस घटना में जो है ना, उस जो नवोदय विद्यालय के जो प्रिंसिपल है, उनकी जो स्थिति है वो संदेहास्पद नज़र आ रही है। क्योंकि वो जिस तरीके से इन लोगों से बात करने का काम किए हैं, वो काफ़ी निर्ममता पूर्वक उन्होंने बात किया। और उन्होंने, मैं आपको वीडियो में चला दूंगा कि किस तरीके से बात किया है। क्या देखना चाहते हैं? कैमरा दिखाइए। कैमरा यहाँ पे खराब है, अंडर मेंटेनेंस है। आपको बच्चा का ये देखना है ना। हमारे पास एक कैमरा नहीं है, हमारे पास 4 कैमरे हैं। यहाँ का ये कैमरा पूरा कल जो है बारिश की वजह से खत्म हो गया, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। हाँ, वो बच्चा निकला है, ये मैं दिखा सकता हूँ। कॉल किया कि प्रिंस कुमार के शरीर में पत्थर भी बांध करके उनको, पत्थर बांधा हुआ था, पत्थर बांध करके पूरा बुरी तरह से मार करके उसको डाल के दिया था। जहाँ से वो निकला है, जैसे निकला है, यहाँ गेट का ड्राइविंग में जहाँ सिग्नेचर किया और उसका खुद का सिग्नेचर भी मिला लीजिए, जो लिखता है बात खत्म है। अगर ऐसे ऐसे पेरेंट यहाँ पढ़ाएंगे बच्चा को, तो अभी तो आप पहाड़े पर देख रहे हैं ना, आसमान पर होगा बच्चा। जिस तरह जो पेरेंट कोऑपरेट नहीं करेगा, जो समझने के लिए तो तैयार नहीं है। सर क्या करें बताइए? अरे तुम अपना बच्चा खोजेगा, यहाँ खोजेगा, खोज तो नहीं खोजोगे, नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग पुलिस लोग हैं, प्रशासन है, दुनियादारी है कि आप यहाँ आकर के अति करने से बार बार तुमको समझा रहे हैं, यहाँ से बच्चा निकल गया। चलिए आपको तसल्ली हो जाएगी। चलिए, बच्चा निकला है, हमको कोई प्रूफ चाहिए ना, हम कैसे मान लेंगे यहाँ से बच्चा निकला। तो इस मुद्दे पे यहाँ कल जो है प्रोटेस्ट भी होने वाला है, कैंडल मार्च भी होने वाला है। आइए बात करते हैं इनसे कि आखिर कहाँ कहाँ आपने आवेदन दिया, कैसे आपको जानकारी प्राप्त हुआ सर? हमको जानकारी 8 बजे रात में प्राप्त हुआ। 25 तारीख को? 25 तारीख को रात में जी। 10:30 बजे तक वहाँ हम पहुँचे। रात में 10:30 बजे में प्रिंसिपल के पास गए, सब रजिस्टर देखे। उसके बाद देखने के बाद में फिर वहाँ से कुछ नहीं मिला। फिर आकर के ओपी थाना में कंप्लेन किए रात में ही। फिर उसके बाद अतरी थाना में कंप्लेन किए। उसके बाद सारा रात इधर उधर ढूंढे, लेकिन कहूँ कुछ पता नहीं चला। तो ये नवोदय विद्यालय का क्या वहाँ पे कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है? छात्र कहाँ जाते हैं, नहीं आते हैं? कोई सुरक्षा नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। खाली डिसिप्लिन अंदर अंदर जो भी है, लेकिन बाहर का कोई अति नहीं। कौन छात्र कब बाहर गया इसकी जानकारी वहाँ रजिस्टर में दर्ज होती होगी ना? दर्ज होता है, बस वही नाम लिख के गया, कब आएगा उसका टाइम टेबल नहीं रहता है। तो आपको कैसे पता चला, किसने इन्फॉर्म किया था आपको? एक पहले छात्र ने किया, उसके बाद हाउस टीचर ने किए। तो आप लोग गए रात में, फिर वहाँ रात में हम 10:30 बजे तक वहाँ पहुँच गए थे। फिर उसको बॉडी कैसे मिली फिर लास्ट में? बॉडी फिर वही मतलब 26 तारीख को फिर गए, 26 को भी इधर उधर ढूंढे, कहूँ कुछ पता नहीं चला। फिर 27 को सुबह में बड़े बाबू फ़ोन करते हैं कि आपका बच्चा का कपड़ा ये मिला है। मतलब पुलिस तहकीकात के दौरान जो है तेतर डैम में उसका लाश मिला। प्रिंस लाश मतलब कोई लोकल आदमी उनको बताए होंगे। क्या बोल रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि तो पुलिस का तहकीकात नहीं था। वो वहाँ पे जो जानवर उनवर चराने वाले जो अगल बगल वाले लोग होते हैं ग्रामीण, उन्होंने उस डैम के गार्ड को बताया और गार्ड जो है वो पुलिस प्रशासन को बताई। और पुलिस प्रशासन जो है 2 दिन के बाद 25 को रात में ही घटना घटा। 26-27 को सुबह रात में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया सर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट वही कुछ नहीं आया, खाली बोलता है कि अति से डूबने से, गला दम घुटने से। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी रस्सी लगा के अगर अति करेगा तो उसका तो दम घुटेगा ही।
जी जी। तो इस मामले में आपको प्रशासन के द्वारा क्या बताया गया, आखिर की कुछ बताया सूचना गया? नहीं मिला है। कोई सूचना नहीं। कोई तो सूचना इसमें प्रशासन की द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, अभी ढंग से नहीं हुआ है। वो दरोगा जी किसी तो को पकड़े उकड़े नहीं। दरोगा जी जो गए हुए थे प्रिंसिपल साहब से बात करने के लिए, हाँ। तो उस समय आप भी वहाँ मौजूद थे? हाँ, उस टाइम थे हम लोग। आपको क्या फील हुआ वहाँ पे? वहाँ ओपी थाना के थे, उनकी कैमरा चेक करने के लिए गए थे। जी। कैमरा चेक करने के लिए भी बहुत इड़िंग बिड़िंग बतियाने लगे। क्या बोल गुस्सा रहे में। थे? कि मतलब गुस्सा में इतना तक बोले कि कैमरा नहीं चेक कराएंगे, ये नहीं कराएंगे। तो फिर यहाँ से प्रेस पड़ा, तो फिर कैमरा 2 कैमरा दिखाए, हाउस से निकलते और एक हाउस से इधर आते, गेट का कैमरा नहीं दिखाया, बोला खराब है वो। ये भी बोला गया उनके द्वारा कि बच्चा आपको स्कूल ड्रेस में मिलेगा, जीवित या मृत, बोला गया है? हाँ, ये बात बोले हैं, बच्चा मिलेगा, जीवित या मृत मिलेगा, लेकिन वही ड्रेस में मिलेगा। देखिए किस तरीके वायरल भी है। वो बच्चा जिंदा या मुर्दा इस ड्रेस के अलावा और कोई दूसरा ड्रेस में मिलेगा तो फिर आप हमको बताइए। देवे करेंगे लिखिए भाई, क्या आपत्ति है? वो जो सत्य है सब चलिए, बाकी कैमरा देखिए। देखिए बहुत ही इसको बिल्कुल ये बोला जाएगा कि जिस तरीके का लापरवाही और जिस तरीके का वो व्यवहार कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब गार्जियन के साथ में, वो सीधे कहते हैं कि गार्जियन ही कुछ बोलेंगे, बाहरी उसका आदमी गांव का कोई नहीं कुछ बोलेगा। इलाव नहीं है, माता पिता का इलाव है। बताइए, बच्चा का मार दिया, माता पिता बोल के हम क्या करेंगे? आप भी वहाँ पे मौजूद थे? जी, क्या बोलिएगा उसमें, बोलिए। हम लोग रात में गए ना, तो प्रिंसिपल साहब बहुत अजीब ढंग से बात करने लगे हम लोग से कि मतलब यहाँ बार बार तुम लोग क्या करने आता है, बार बार यहाँ तुम्हारा नहीं है कोई, जाओ बाहर में खोजो, यहाँ नहीं है, और मिलेगा भी तो यही ड्रेस में मिलेगा, जिंदा या मुर्दा, ऐसे बोला गया उनके द्वारा। तो थोड़ा सा हम लोग खटक गया दिमाग कि इस तरह से आप क्यों बात कर रहे हैं। आसमान में खोजिएगा। क्या बोला उन्होंने? आप पहाड़ पर खोज रहे हैं, आसमान में मिलेगा, अभी तो ऐसा बात बोल रहे थे। बहुत ही निराशाजनक उनका बयान है। और ये आप लोग को शक लग रहा है क्या? किसी शक हमारा स्कूलें से ही है, जो भी प्रशासन पे? स्कूल से जैसे प्रिंसिपल किए जो किए, लेकिन स्कूल से घटना है। आदमी लगवा के मरवावे या जैसे भी, लेकिन प्रिंसिपल का यहाँ। क्या वो बच्चा तो कोई पहले से आपको ऐसा एक्टिविटी लग रहा था? नहीं, ऐसा कुछ हमको नहीं लगा। स्कूल जाने से स्कूल में कुछ नहीं, खाली बीच में एक बार झगड़ा हुआ था स्कूल में ही, तो रात को भागा था, फिर अंदर फिर 1-1:30 बजे रात में चला आया था। उसके बाद फिर कोई झगड़ा, हाँ 2 साल पहले, 2 साल पहले की बात है। और कभी कुछ झगड़ा वगड़ा के बारे में शिकायत नहीं किया। तो इस तरीके का पुलिस का जो निष्क्रियता आप लोग देख रहे हैं, आपको लग रहा है ना कि पुलिस काफी देर कर रही है? है ना? बहुत देर कर चुका, अभी तक कुछ किसी का या इसी संदेह पूर्वक भी उसको गिरफ्तार करके पूछताछ टॉर्चर करके भी अधिक होना चाहिए। आवेदन में प्रिंसिपल साहब का नाम दिए हैं? हाँ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? प्रिंसिपल साहब प्रिंसिपल का और टीचर का भी दिया हुआ है ना? हाँ, उनको तो लेना चाहिए था रिमांड पे ना। क्या बोलते हैं? कहाँ कुछ सुनवाई है? उनको तो कम से कम पूछताछ के लिए बुलाया जाना चाहिए था। पूछताछ के दरमियान उनका बयान को दर्ज कराना चाहिए था पुलिस को। ये सब नहीं हुआ है? नहीं, तो वो लोग हम लोग को पता, जानकारी में नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो आगे आप लोगों का क्या मतलब, कैसे इसको न्याय की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? चढ़ेंगे, डीएम साहब तर चढ़ेंगे, एसपी साहब चढ़ेंगे, है ना? आईजी साहब तर जाएंगे। यहाँ प्रशासन नहीं करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। हम लोग आगे डीएम एसपी के पास जाएंगे, वहाँ भी नहीं सुनेगा तो फिर पटना में जाएंगे, आईजी के पास जाएंगे। यहाँ पे अभी आप लोग थाना में गए हुए थे, बजीरगंज थाना? हाँ, तो थाना में गए थे हम लोग शोक संदेश के लिए, कैंडल मार्च के लिए कल रखने का है, यानी 6 बजे कैंडल मार्च के लिए एप्लीकेशन सीओ साहब के दिए और थाना प्रभारी को भी दिए हैं। तो आप लोगों ने सुना कि किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था में नवोदय विद्यालय की स्थिति क्या है, सुरक्षा का वहाँ पे क्या मापदंड है, और जिस तरीके से पुलिस अभी तक इस मामले में कहीं भी किसी बिंदु तक नहीं पहुँच पाई है। तो इसके लिए आप लोग और आवाज़ उठाएं, वीडियो को शेयर करें और न्याय की लड़ाई को मजबूत करें। जी, न्याय चाहिए हमको, बस न्याय चाहिए। किस तरह से न्याय चाहिए?